क्लास 10th मैथ है आपका एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका रिमेनिंग रह गया था। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। तो एक डे में इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स बना रही है पोल्ट्री के। इट वाज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया क्या कि ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सीपी आप ईच आर्टिकल का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रिच 90। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हम इसका। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो गया x। ठीक है, और सीपी क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी आर्टिकल्स बनाई जा रही है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, तो उसका जो सीपी है ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जो आर्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस किया, ट्वाइस करने के बाद उसमें प्लस 3 किया। ठीक है, तो ये आपका इतना आपका सीपी है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। और नंबर, और ये यहाँ पे देखिए ये आपका सीपी हो गया है। ठीक है, 2x + 3, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया वो। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे होगा। जो समझ लीजिए ये 10 पोल्ट्री बनाई गई है, आप समझो इस ये वैल्यू 10 है और एक का दाम 20 रुपए है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 × 10 मतलब कि 200 हो गया 200। तो ऐसे एक पोल्ट्री का जो कॉस्ट है ये 2x + 3 है और नंबर ऑफ पोल्ट्री कितनी है x है, तो टोटल क्या कॉस्ट कैसे आएगा 2x + 3 × x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 इक्वल टू हो गया 90। ठीक है, आप इसको समझ गए। अभी आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा 2x² + 3x - 90। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, और ये LHS में आ गया। अभी आपका जो ब्रह्मास्त्र फार्मूला है यहाँ से देखिए x, यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -90। कंपेयर किससे हुआ है ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये फार्मूला आपको पता होगा, ये फार्मूला था -b + -b² - 4a × c, ये आपको पता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने पुट की -3, अरे पहले से माइनस था, b की वैल्यू 3 पुट किया तो माइनस हो गया, प्लस -b² मतलब 3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -90, तो -3 + -9 + 72 720। तो ये 729 है, 729 का स्क्वायर रूट आएगा 27, 27 -3 करेंगे 24/4 6 आएगा। निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, किसी चीज का निगेटिव कॉस्ट नहीं होता है। तो x = आपका आ गया 6। ठीक है, आपका जो फार्मूला लगा यही फार्मूला लगा है -b ± b² - 4ac/2a, यही फार्मूला लगा है। ठीक है, इसी के बेस पे आ गया। तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए दैट डे, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आंसर क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6 एंड सीपी क्या होगा 2x + 3 ना, तो 2 × 6 + 3 क्या आया 15। दिस इज योर आंसर। नाउ अब आप देखिए नेचर ऑफ रूट आपको फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट टॉपिक है आपका, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट पे एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। मतलब भाई देखिए किसी का नेचर अगर आपको डिफाइन करना हुआ तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, कैसा है, कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी तो जज कर पाओगे कि नेचर क्या है। किसी का आदमी के नेचर को जज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए कि बस देखा तुरंत बता दिया कि कैसा नेचर होगा, नहीं बता सकते ना। बिना कुछ कोई पैटर्न जाने, बिना कुछ लॉजिक पकड़े आप किसी का नेचर डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, तो रूट्स कितने होंगे 2। ठीक है, तो उसका जो है नेचर फाइंड करना है। देखिए नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी अभी आपने देखा कि x का जो स्पेशल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है, इसके अंदर की जो वैल्यू होती है रूट की, ये इसको शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो √4 की वैल्यू क्या आएगी 2, मगर -√4 की वैल्यू आपके लिए नॉट पॉसिबल हो गई। इसे बोला जाता है इमेजिनरी बोला जाता है। आप 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर की चीज जो है निगेटिव हो गई तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। दैट्स, ये आपका क्लास का पार्ट नहीं है, 11th में आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये डिफाइन नहीं होता है, रियल नहीं होता, इमेजिनरी है। अगर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये देखो, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी ए भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सारा का सारा करेक्टर इस पे डिपेंड कर रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करेंगे कैपिटल डी से और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो केस फर्स्ट आप देखिए, बात ध्यान से सुनिएगा ना, केयरफुली आप वर्ड को लिसन कीजिए, ध्यान से सुनी गई बात 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है। समझ मिला? तो बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए केयरफुली लिसन। देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू, अगर आपकी डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर एक ग्रेटर देन आर पॉजिटिव हो गया, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल हटा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन, नंबर लाइन पे 0 से जितनी भी वैल्यू ज्यादा होती है वो होती है पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव हो गया तो बोलेंगे रूट्स आर रियल। क्या बोला जाएगा, रूट्स आर रियल, मतलब रूट का करेक्टर कैसा होगा, तो रूट्स आर रियल। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, केस 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब जितने चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ गई तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे रूट्स आर इक्वल। क्या बोला जाएगा, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, और अभी थर्ड वाला जो केस आएगा, केस थर्ड में आएगा डी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देखिए कंपैरिजन के ओनली 3 केस होते हैं, तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा, आइदर ग्रेटर आर इक्वल आर लेस। ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल इन द केस ऑफ कंपैरिजन, बट फर्स्ट इज ग्रेटर, सेकंड इज इक्वल एंड थर्ड इज लेस देन। ओके, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो लेस देन 0 का मतलब हुआ कि निगेटिव हो गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर का मटेरियल अगर निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी हो गया, तो नॉट रियल रूट। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। ठीक, अब आप ये नोट कर लीजिए, इसके आगे अब कल बताया जाएगा आपको इस पर बेस क्वेश्चन।